नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएन समाचार सच के साथ। आज हम पहुंचे हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव सतनाली में। सतनाली गांव में पहुंचने का सबसे बड़ा कारण भी हम आपको बताएंगे। आपसे उन लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, ये एक भरा पूरा परिवार जो आज अपने पोते का जन्मदिन मनाने आए हुए हैं। हमारे साथ है सूबेदार मनीराम जी गोयल जो बारडा गाँव से। हम इनसे जानेंगे भी कि आपने गौशाला में ही जन्मदिन मनाने के बारे में क्यों सोचा, जबकि आज के समय युवा साथी हमारे साथ जितने भी हैं उनको भी हमने काफ़ी बार देखा है, होटलों में जाते हैं, घर में हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, जबकि आज इन्होंने एक समाज में एक अपनी नई सोच पहचान बनाने के लिए, जो समाज को जागृत करने के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं। उनसे जानते हैं। आप जुड़े रहे वीएन समाचार सच के साथ। हम जानते हैं सर, आपका हमारे चैनल वीएन समाचार में स्वागत है। जो आज आपने इतना अच्छा काम, जो एक नई पहचान देने के लिए, युवाओं को प्रेरित करने के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हो, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। देखो, गौ सेवा हमारे सनातन धर्म के अनुसार बहुत बड़ी सेवा है। हर एक आदमी को अपनी श्रद्धा अनुसार गौ सेवा में भाग लेना चाहिए। जैसे अपने बेटे का, पोते का जन्मदिन है, घर में कोई शादी विवाह है, तो ऐसे जो भी हमारे हिंदू संस्कृति में उत्सव होते हैं उनको मनाने के लिए सबसे सुंदर और अच्छी जगह गौशाला है, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैं जब भी मेरे को परमात्मा की कृपा से कोई शुभ अवसर मिलता है तो यहाँ आना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप श्री श्याम गौ सेवा धाम में कितने समय हो गया आते हुए आपको? ये तो हो गए 2 साल। 2 साल हो गए आपको आते। यहाँ पर आपको कुछ कमियां भी नजर आ रही है? नहीं, यहाँ कमियाँ तो गौ सेवा में कमियाँ ही कमियाँ हैं, लेकिन यहाँ जो गौ सेवक हैं उनका जो है ना हौसला देख करके मन बड़ा प्रसन्न होता है। यहाँ जो उपलब्ध साधन है वो सिर्फ इनकी अपनी मेहनत से है और अपने कर्मठ परिवार है। ये तनुज जी जो है, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। इन्होंने जो है ना 2 बार तो गवर्नमेंट जॉब में अच्छे A क्लास जॉब में चयनित होने के बाद इन्होंने जॉब को छोड़ा अपने को और गौ सेवा में भाग लिया। इसके बाद ये जो जितना भी जो है कर रखा है। अभी आपने कमियां पूछी, तो कमियां जो है जैसे गौशाला के पास अभी जगह नहीं है, किराए पर है ये जगह। तो नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इनकी तरफ से कोई कमी है? ना, इनकी तरफ से तो मैंने बताया ना, ये चली इनकी तरफ से रही है, ठीक है ना। अभी कमी यहाँ पर है, जैसे शेडों का होना इन्होंने अपने लेवल पर बनवाए हैं, लेकिन शेड कमी ऐसे है जैसे प्रशासन की तरफ से इसमें कमियां नजर आ रही है आपको? MLA हैं, विधायकगण, सांसदगण, उनके बारे में समय समय पर उनके नॉलेज में हमने डाला भी है। मैं भी आया हूँ, तनुज जी भी थे, कि इधर ध्यान दिया जाना चाहिए। कोई सरकारी सुविधा उपलब्ध नहीं है सिवा रामविलास जी के अलावा। रामविलास जी, गौतम जी यहाँ पर बहुत बड़ी सेवा दे रहे हैं। वो तो अपना पर्सनल दे रहे हैं? हाँ, पर्सनल दे रहे हैं। सरकार की तरफ से तो कोई सरकार की तरफ से नहीं मिला है। नहीं, सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं। तो सरकार की तरफ से तो कमियां क्या, कुछ है ही नहीं, और अपनी तरफ से सब कुछ उपलब्ध है। आप और भी गौशाला में गए होंगे? 2 साल पहले जब यहाँ ये थोड़े दिन के है, मेरे ख्याल से हुई है, बाद में जब से नोटिस में आया, 2-3 साल से ही है ये। उससे पहले दूसरी जगह अपनी श्रद्धानुसार करते रहते थे। उसमें और यहाँ पर कोई फर्क लगा आपको? बहुत फर्क है। यहाँ पर इंडिविजुअल आदमी, जो आदमी यहाँ पर अपना बंदोबस्त है, व्यवस्थापक है, वो 1 नंबर का काम है। मैं सैनिक आदमी हूँ, पूरा डिसिप्लिन अनुशासन से काम कर रहे हैं, पूरे धैर्य के साथ और पूरी मेहनत से, लगन से। आप हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को किस तरह प्रेरित करना चाहते हैं? भाई ऐसा है, जैसे पंचगव्य का महत्व सब जानते हैं। गौमूत्र, गौव्य बोलते हैं, गोबर, तो ये सब बहुत एक हमारी संस्कृति में औषधीय गुण होते हैं। जैसे पहले जैसे रसोई बनाते थे, चौका चूल्हा होता था, कच्चे मकान होते थे, तो पक्के मकान में भी रसोई की तलेटी जो है ना फर्श से लिपा जाता था गौमूत्र से, गोबर से। तो उसका मतलब होता था कि जो आदमी की बैठने के बाद जो हाइट होती है वो 2-2.5 फुट तक होती है। 2.5 फुट तक। तो गोबर में, गौमूत्र में इतनी ताकत होती है, जो भी रोगाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, गोबर की महक से वो मर जाते हैं और स्वस्थता रहती है। तो इतना बड़ा जो है ना औषधीय गुण है
गोबर में गौमूत्र में। तो इसलिए गौओं की सेवा करना, गौ पालन करना, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जिस घर में या जिस आंगन में, जिस घर में, खेत में, प्लाट में गौ माता बैठती है और निर्भय होकर जुगाली मतलब जो खाना हजम करती है, तो वहाँ कभी भी कोई भी उपद्रव नहीं होता। देवताओं का निवास होता है, देवताओं का निवास होता है, देवताओं का निवास होता है और वहाँ और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, खुशहाल परिवार रहता है गौ सेवा करने से। हमें मनीराम जी ने बहुत अच्छी बातें बताई है। अब हमारे साथ आयुष, जिनका आज जन्मदिन है, पूरा परिवार उनके साथ है जो जन्मदिन मना रहे हैं श्री श्याम गौ सेवा धाम में। तो हम आयुष से जानते हैं, आयुष आप यहाँ आए, आपको कैसा लग रहा है? मैं यहाँ आना अच्छा लगता है और आगे से मैं इधर ही आऊँगा अपने जन्मदिन के लिए। आपको ये महसूस नहीं हुआ कि मुझे बाहर जाना चाहिए, बड़ी पार्टी करनी चाहिए, ये मन में नहीं इच्छा हुई आपके? नहीं हुई, पहले तो हुई थी लेकिन बाद में नहीं। अब नहीं हुई? मतलब दादाजी की बातें आपको अच्छी लगी यहाँ आने के बाद? अच्छी लगी। तो आप क्या कहना चाहते हो कि गौशाला में आना चाहिए सभी को, गौओं की सेवा करनी चाहिए? आना तो चाहिए और सेवा भी करनी चाहिए। हमारे साथ सुनील कुमार लांबा जी जुड़े हुए, उनसे भी जानते हैं। सर, आप जो मनीराम जी गोल काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, आज अपने पोते का जन्मदिन जो 13 साल के हो चुके हैं, अपना जन्मदिन मनवा रहे हैं। ये आयुष का जन्मदिन, नाम से आप देखो आयुष। में काफ़ी श्रद्धा रखते हैं। गौशालाओं में पेड़ पौधे इन्होंने काफ़ी गांव के अंदर कम से कम हज़ारों त्रिवेणी लगा रखी हैं, उनमें पानी डालते हैं, सेवा करते हैं। और मैं तो यही कहता हूँ, ऐसे बुज़ुर्ग अपने बच्चों को, सभी को, पेरेंट्स, माता पिता, दादा दादी यही प्रेरणा दें कि बच्चों का जन्मदिन मनाएं तो गौशाला में ही जाके मनाएं। समाज के प्रति एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छा संदेश है, इससे बहुत खुशी मिलती है। यहाँ का वातावरण, माहौल अलग प्रकार का है। और कुछ हमें नए संस्कार भी देखने को मिलते हैं। हाँ। जो नई आने वाली पीढ़ियाँ अपने संस्कारों को भूलती जा रही है, उसके प्रति भी सचेत करने का काम हो रहा है। हाँ, सचेत करने का काम हो रहा है। ये प्रेरणादायक है, हमारे लिए प्रेरणादायक है सभी के लिए, और आगे आने वाले टाइम में भी सभी यहीं पर आके मनाएं। हमारे साथ श्री श्याम गौ सेवा धाम के संस्थापक तनुज जी जुड़े हुए, उनसे भी हम जानते हैं कि जो आज मनीराम जी गोयल जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? किन शब्दों में उनका धन्यवाद करते हो आप? शब्दा में भाई, शब्दा में तो कौन करो जाए, किताब ही लिखनी पड़े। क्यों हो जाए कि अपने तो 2 साल से जुड़े हैं मनीराम जी, और जैसे जैसे हर रोज़ किसी ने बुझाना बड़ा गाँव में जैसे जिक्र चल तो एक नई बात बता दे है। आज के टाइम का मैं पेड़ पौधा लगाना, हर कोई आदमी काटने का गया हो रहे पेड़ा, कोई देखा हुआ गाड़ी भरियाडा, पर मनीराम जी ने पेड़ पौधा ऐसा हो कि वह खुद खातर को लागे। जो बड़ और पीपल नीम है इनकी हमने को आओ छुने कि न लगानी हो कदे भी इनकी छाया में बैठी सिर्फ धर्मार्थ खातर हो से ये लगाना हो, और भी कोई धार्मिक काम होगा में सबसे आगे। और फिर सबसे पहले देश सेवा करा की सूबेदार हैं, और फिर अब की बार ये समाज की सेवा के में जुड़ रहे हैं। और गौ सेवा में तो बुझो मतलब नो लगा लो, बारडा गांव की 80% आबादी मनीराम जी लेके आए हैं गौशाला तक, चर्चा कर करके फिर खुद आगे पहल करी है। शुरुआत में आया जी देख चाकी भेंट करी थी अपने तक, और फिर हर समय पर अलग अलग समय पर कभी 11,000, कभी 21,000, कभी मतलब जैसी भी श्रद्धा उस समय हर महीना अपना दान पहुँचाना नहीं, हर अमावस ने समाज के प्रति एक अच्छा संदेश देने का काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इस अच्छा संदेश क्यों हो तो समाज ने। और सुनील जी ने हमें बताया कि इन्होंने हजारों पेड़ लगाए हैं, पर्यावरण के प्रति भी ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, देखो व्हाट्सएप पर पेड़ तो सब लगा रहे हैं, और जो धरातल पर पेड़ लगाने हैं वही मानस देखे मैंने जाके देखी, उस वार्डा रोड पाके बनी है, उसका बाहर का जाली खचवा के फिर उसका मैं ड्रिप सिस्टम और एक केयर टेकर उन पेड़ पौधा को बड़का ही डालों को लालन पोषण कर रहे हैं। फिलहाल आप हमारे चैनल के माध्यम से युवा साथियों को, जो आज के समय सभी तो नहीं, लगभग 65%, 60 से 65% युवा साथी जो नशे के लत में लगे हुए हैं, कोई मोबाइल के चक्कर में अपना समय खराब करे, उनको किस तरह प्रेरित करना चाहते हो? भाई जो ही टेम है पत्थर होगा, यो टेम बावड़ी के नहीं आओ। और गौ की सेवा मेरे ख्याल में गौ रक्षा तो ही बड़ी है। ये भी अपना हरियाणा का मैं गौ रक्षा दल है, उसका मतलब लगभग 40,000 बालक हैं जो अपना गौ रक्षक कर रहे हैं। अगर वह प्रण ले लें आज के दिन कि मैं एक गाय अपना घर ही रखूँगा, तो सड़कों पर तो 40,000 गाय तो ये रात नहीं घर ही चली जा
रक्षा की जरूरत नहीं पड़ेगी, गौ की सेवा बढ़िया तरीका तो होगी। तो युवा आग गाओ, गौ की सेवा करो। अरे कोई डॉक्टर वैद बताऊंगा जिद भी करनी पड़ेगी लठफसी का, मैं ये तो राजी राजी हो रही है और इसको फायदा ही नहीं आ रहा गौ को तो।